मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन उसकी रातें अपने भीतर कई राज छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक रात की बात है जब अंजलि, जो एक पत्रकार थी, उसको अज्ञात नंबर से कॉल आया। वह कॉल एक खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। अंजलि ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी खौफनाक आवाज़ आई। क्या तुम सच जानना चाहती हो? तो आज रात 3 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के पास आओ। अंजलि ने पूछा कौन बोल रहा है, लेकिन कॉल कट चुका था। पहले तो अंजलि ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उसने सोचा कि यह किसी सनसनीखेज खबर की सुराग हो सकती है। रात के 2:30 बजे अंजलि टैक्सी लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। समुद्र की लहरें और हल्की ठंडी हवाएं एक अजीब सा माहौल बना रही थी। वहां कोई नहीं था। तभी एक आवाज़ आई। तुम्हें सच्चाई चाहिए तो मेरी तरफ आओ। अंजलि ने चारों तरफ देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने डरते डरते आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। वह आवाज़ उसे एक पुराने जर्जर बंगले की ओर ले गई, जो गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी दूर पर था। बंगले का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गई, ठंडी हवा का झोंका आया। बंगले के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे, लेकिन दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर ने उसका ध्यान खींचा। पोस्टर पर एक महिला की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, लीला राय, 1965 की मशहूर अभिनेत्री। लेकिन ये तस्वीर डरावनी थी, मानो वे अंजलि को घूर रही हो। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह जगह और ये तस्वीर, इनका क्या रहस्य है? बूढ़ा आदमी बोला, यह बंगला कभी लीला राय का था। वह अपनी खूबसूरती और अभिनय से सबका दिल जीत चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने अपनी फिल्म के सेट पर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। कई लोग उसकी चीखें सुनते हैं, लेकिन कोई इसे सबूत नहीं बना पाया। अंजलि ने पूछा, और यह कॉल? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? बूढ़ा आदमी रहस्यमयी हंसी हंसकर गायब हो गया। अचानक अंजलि के फ़ोन की स्क्रीन पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। फिर उसी धीमी आवाज़ ने कहा, तुम सच के करीब हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अंजलि के सामने अचानक लीला राय की परछाई प्रकट हुई। वो चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी, मुझे मारा गया है। अंजलि की सांसें थम गई। उसने पूछा, किसने मारा तुम्हें? लीला ने बस इतना कहा, सच तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुमने इसे उजागर किया तो तुम भी नहीं बचोगी। अंजलि जैसे तैसे करके उस बंगले से बाहर निकली। उसके हाथ में लीला राय की डायरी थी, जिसमें उसके मौत की सच्चाई लिखी थी। डायरी में लिखा था कि लीला राय का कत्ल उसके प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों ने किया था, क्योंकि वह उनकी काली सच्चाई को उजागर करने वाली थी। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि यह जानकारी उजागर करना न सिर्फ जोखिम भरा है, बल्कि उसकी जान भी ले सकता है। पर पत्रकार होने के नाते उसने ठान लिया कि वह सच्चाई को दुनिया के सामने ला कर रहेगी। अगले दिन अंजलि ने डायरी की तस्वीरें खींचकर इसे प्रकाशित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की, उसके फ़ोन पर फिर वही एक खौफनाक कॉल आया। अगर तुमने इसे छापा तो तुम्हारा हश्र लीला जैसा होगा। रुक जाओ, जब तक समय है। अंजलि ने डर को नज़रअंदाज किया और अगले ही दिन अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही पूरे मुंबई में हंगामा मच गया। कई बड़े नामों को आरोप लगे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अंजलि को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। उसी रात अंजलि अपने फ्लैट में अकेली थी। आधी रात को वह अचानक जागी। कमरे में अजीब ठंडी हवा चल रही थी। उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मेरी सच्चाई उजागर की, अब तुम मेरी तरह हमेशा के लिए सन्नाटे में खो जाओगी। अगले दिन अंजलि अपने फ्लैट में मृत पाई गई। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उसकी आंखों में डर का वो खौफ हमेशा के लिए रह गया। अंजलि के मरने के बाद लीला राय की कहानी तो दुनिया के सामने आ गई, लेकिन अंजलि की मौत एक नया राज बनकर रह गई। क्या उसकी मौत भी लीला राय की तरह एक हत्या थी, या फिर लीला राय की आत्मा ने अपना बदला लिया?